जो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। आज हम लोग क्लास 7 मैथमेटिक्स के इस वीडियो में लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब भी आपको स्टोरी प्रॉब्लम मिलता है तो या तो आप पढ़ के समझ लेते हो, या तो अगर आपने पढ़ के समझ लिया तो उसको इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है आप उसमें कुछ गलतियाँ कर जाते हो। तो आप इस वीडियो की दी गई जानकारी को पूरा देखिएगा ताकि जो मेरा जो प्रयास आपके लिए है वो एकदम सही साबित हो। तो चलिए देखते हैं आज के इस प्रॉब्लम को। यहाँ पे देखो दिया गया है कि डिवाइड 184 इंटू टू पार्ट्स सच दैट 1/3 ऑफ वन पार्ट मे एक्सीड 1/7 ऑफ द अदर पार्ट बाई 8। यानी इंफॉर्मेशन ये दे रही है क्या कि आपको 184 को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है और डिवाइडेशन ऐसा करना है कि पहले पार्ट का जो 1/3 जो है वह दूसरे पार्ट के 1/7 से 8 ज़्यादा हो जाए। तो कैसे बनाओगे देखो। अभी तो यहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है कि भैया वो दो पार्ट कौन कौन से हैं। तो मान लो पहला पार्ट ए है और दूसरा पार्ट बी है और इन दोनों पार्टों का रिजल्ट जो होगा वो 184 के बराबर होगा। अब चूंकि पहला पार्ट नहीं पता है तो पहला पार्ट आप एक्स मान लो। अब आपको दूसरा पार्ट आपको पता करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, इस एक्स को उधर ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा 184 माइनस एक्स। यानी इससे ये पता चल गया कि आपने पहले पार्ट को आपने x मान लिया है और दूसरे पार्ट को क्या मान लिया है 184 माइनस एक्स। अब इस दी गई इंफॉर्मेशन को ये वाला जो है ना इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूँ मैं। अब आते हैं प्रॉब्लम्स के इंफॉर्मेशन में जो यहाँ पे दिया गया है। क्या कह रहा क्या 1/3 ऑफ वन पार्ट। तो 1/3 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और वन पार्ट आपने x माना हुआ है तो इसको x लिख लो। अब कह रहा है क्या मे एक्सीड। तो मे एक्सीड का मतलब होता है क्या बढ़ जाए। तो बढ़ने के सेंस में आप क्या यूज करोगे प्लस का साइन। किससे बढ़ जाए तो 1/7 ऑफ द अदर दिया गया है। तो 1/7 का मतलब होता है फ्रैक्शन में 1/7 और अदर पार्ट क्या है 184 माइनस एक्स है। इसको आप इस तरीके से ब्रैकेट में आप लिख लो। और कितना बढ़ जाए तो यहाँ ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है 8 बढ़ जाए। तो इस तरीके से आपने देखा कि इक्वेशन आपका ये बन गया है। अब यहाँ पे देखो ये आपका अनलाइक टर्म्स है तो इसको इधर लाओ तो ये किस में जाएगा माइनस में जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई जब इससे करोगे तो ये हो जाएगा x/3 माइनस 184 माइनस x/7 और इधर आपका केवल 8 रह जाएगा। ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप सेम करने के लिए इसका एलसीएम ले लीजिए। तो 3 7 का एलसीएम 21 होता है। तो 3 के टेबल में 21 7 टाइम्स में आ जाएगा तो 7 यहाँ मल्टीप्लाई कर लो और 7 के टेबल में 21 3 टाइम्स में आता है तो 3 नीचे और 3 से ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा। अभी क्या होगा 7x माइनस इसका मल्टीप्लाई जब इससे करोगे तो 3 4 जा 12 3 8 24 एंड 1 25 और 3 1 3 एंड 2 5। अब -3 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स में करोगे तो ये +3x हो जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर तुम्हारा 21 हो ही रहा है इज इक्वल टू 8। इसको अगर ट्रांसफर कर दोगे तो इधर आकर के ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसे ही तुम 21 यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पे लिखो क्या 7x 3x पहले जोड़ दो तो 10x माइनस 552 और यहाँ पे 21 2 8 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आपका हो जाएगा 168। अब ये आपका अनलाइक टर्म्स है। क्लियर। तो इसको तो आप सब्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकते हो तो इसके लिए क्या करना होगा कि जो लेफ्ट साइड में आपका जो -552 है उसको ट्रांसफर कर दो राइट साइड में। तो ये हो जाएगा क्या 10x इज इक्वल टू 168 प्लस 552 इस तरीके से कर लीजिए। 10x इज इक्वल टू क्या होगा इसको जोड़ लो तो 8 2 10 6 5 11 एंड 1 12 एंड 1 5 6 एंड 1 ऐड कर लो तो 7 हो गया। अब यहाँ पे x निकालना है तो 10 को हटाओगे तो नीचे डिवाइडेशन में आएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू जो होगी वो 72 हो जाएगी। तो ये x किसके लिए था ये पहले पार्ट के लिए था। तो पहला पार्ट तो आपको मिल गया 72। अब दूसरा पार्ट अगर आपको निकालना है तो जो आपने ये इंफॉर्मेशन बनाया ना b इज इक्वल टू 184 माइनस एक्स तो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे डाल दो 72 और इसको सॉल्व कर लो। तो ये हो गया 2 ये हो गया तुम्हारा 1 और ये 1। तो दूसरे पार्ट की जो वैल्यू जो होगी वो 112 रहेगी। अब हम आपको एक स्टोरी प्रॉब्लम और सॉल्व करना का तरीका मैं समझाऊंगा मैं कि उसको कैसे करते हैं, उसे भी आप देख लो। अगर आप चाहते हो कि और भी वीडियो देखना तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल लीजिए, वहाँ पे मैंने बहुत सारे प्लेलिस्ट के लिंक मैंने दे रखे हैं।
जो प्ले लिस्ट आपको वॉच करनी है लिंक पे क्लिक करें, आप उन वीडियोस तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए देखते हैं दूसरे स्टोरी प्रॉब्लम को। अब समझते हैं जरा इस तरह के प्रॉब्लम को, और इस तरह का प्रॉब्लम जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो देखो दिया गया है अ सम ऑफ मनी 500 इज इन द डिनोमिनेशंस ऑफ ₹5 एंड 10 रुपीज़। यानी बताया जा रहा है कि 500 रुपये का अमाउंट जो है 5 रुपये के नोट और 10 रुपये के नोट के फॉर्म में है। इफ द टोटल नंबर ऑफ नोट्स 90, बताया जा रहा है कि अगर हम 5 रुपये के नोट और 10 रुपये के नोट की जब हम काउंटिंग करते हैं मिला करके तो टोटल नोट्स 90 बनते हैं। अब आपको यहाँ पे ये पता करना है कि भाई 10 रुपये के नोट कितने होंगे और 5 रुपीज़ के नोट कितने होंगे। तो अब यहाँ पे जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 15 में आपने देखा था, ठीक उसी का तरह का पैटर्न ये है। मान लीजिए कि एक ए टाइप का है और एक बी टाइप का है, दो तरह का नोट है। तो दोनों नोटों का जो सम जो होगा वो 90 यहाँ पे दिया गया है। अगर मान लेते हैं ये जो ए जो है ये 5 रुपीज़ का नोट है, ठीक है ना, और ये बी किसको शो कर रहा है 10 रुपीज़ के नोट को। तो अगर आप मान लेते हो कि 5 रुपीज़ का नोट क्या है एक्स है, क्लियर। तो अब आपको पता करना होगा कि ये जो बी टाइप वाला जो नोट है ये कितना होगा। तो ये होगा कितना 90 माइनस एक्स। यानी इससे आप एक चीज़ क्लियर कर लिए कि जो 5 रुपीज़ का जो नोट है ना ये एक्स है, और जो 10 रुपीज़ का जो नोट है वो कितना है 90 माइनस एक्स है। अब एक चीज़ थोड़ी सी आपको ध्यान से समझनी होगी। अब वो चीज़ ये है कि अगर मान लो कि 5 रुपीज़ के नोट एक्स हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ मैं। मान लो कि तुम्हारे पास 5 सिक्के हैं और हर एक सिक्के की वैल्यू 2 रुपीज़ की है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि टोटल वैल्यू कितनी होगी तो आप क्या करोगे। आपके पास है 5 सिक्के, हर एक सिक्के की वैल्यू 2 रुपीज़ है, तो 5 में 2 से मल्टीप्लाई करो तो 10 हो जाएगा। तो उसी तरीके से अगर मान के चलो कि 5 रुपीज़ के एक्स नोट्स हैं, तो इसका जो टोटल वर्थ होगा वो क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 में एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो ये टोटल में तुम्हारा 5x रुपीज़ हो जाएगा। उसी तरीके से क्या है कि अगर 10 रुपये के जो टोटल जो नोट है अगर 90 माइनस एक्स है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आप क्या करो कि 10 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, लेकिन जब मल्टीप्लाई होगा तो दोनों में करना होगा, क्लियर। तो 10 का मल्टीप्लाई 90 में करोगे तो क्या हो जाएगा 900, और 10 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स में करोगे तो माइनस 10x हो जाएगा। यानी आपको ये पता चल गया कि अगर 5 रुपये के अगर एक्स नोट है तो इसकी वैल्यू 5x रुपीज़ रहेगी। अगर 10 रुपीज़ के हैं तो इनकी टोटल जो वर्थ वैल्यू जो होगी वो 900 माइनस 10x होगी। अब जैसा कि बताया गया है क्या कि जो सम है मतलब 5 रुपये के नोट और 10 रुपये के नोट, उनका जो टोटल जो सम आ रहा है ऐड करने पे वो कितने के इक्वल है 500 के इक्वल है। तो इन दोनों की वैल्यू को, इस वाली की और इस वाली की, इन दोनों को अगर ऐड करोगे यानी 5x माइनस 900, सॉरी इसको प्लस में रहेगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव साइन है ना, तो प्लस लगाना, माइनस 10x। इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी किसके बराबर 500 के बराबर होगी। तो अब यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना इस सब चीज़ों को। अब यहाँ अगर तुम सॉल्व करते हो तो देखो क्या होगा, 5x माइनस 10x सॉल्व करोगे तो माइनस 5x हो जाएगा और प्लस 900 इज इक्वल टू 500। अब यहाँ पे क्या करो कि इस माइनस 5x को इधर भेज दो और 500 को इधर ला दो, तो ये हो गया 900 माइनस 500, और माइनस 5x को उधर भेज दे रहे हो तो ये हो जाएगा 5x। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो हो गया 400, क्लियर, इज इक्वल टू 5x। और अगर x की वैल्यू अगर आप तुम निकालते हो, क्लियर, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 80 आएगी। देख लो इनके बीच में है मैथमेटिकल साइन इनटू का है, तो हटाओगे तो डिवाइडेशन में जाएगा, तो ये हो गया आपका 80। तो ये बताओ 5 रुपीज़ के नोट को आपने क्या माना था, आपने माना था ना कि 5 रुपीज़ के नोट जो है आपने x माना था। तो यहाँ पे 5 रुपीज़ के जो टोटल नोट जो होंगे वो 80 होंगे। तो ऑब्वियसली जो है टोटल नोट्स कितने थे आपके पास 90 थे। तो जब आपसे कोई पूछेगा भाई 10 रुपये नोट कितने होंगे, तो 10 रुपीज़ के जो नोट होंगे, 10 रुपीज़ नोट्स जो होंगे वो 90 माइनस एक्स आपने लिखा था। तो x की वैल्यू ऑलरेडी कितनी आ गई है 80 आ चुकी है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो टोटल 10 आएंगे। तो अगर आपको इस वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन यानी जो प्रॉब्लम्स आपको समझाया गया अगर समझ में आया है तो दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।